गुड मॉर्निंग नाइन्थ स्टैंडर्ड। आज हम इस वीडियो के थ्रू एक छोटा सा सम सीखने वाले हैं। बिल्कुल सिंपल सा सम है। जैसे इसमें आपका एक क्वेश्चन दिया हुआ है टेक्स्ट बुक में 1 डिवाइडेड बाय 17, मतलब हमें क्या करना है, 1 को 17 से डिवाइड करना है। और ऐसा कहा गया है कि मैक्सिमम जहां तक डिवाइड कर सकते हो करो। तो 1 को 17 से डिवाइड करना है। दो मेथड है मेरे पास डिवाइड करने। एक तो जो ट्रेडिशनल मेथड हुआ करता था, आपको याद होगा, जैसे यहां पर 1 रखा है 17, फिर हम 17 की टेबल लगाते थे। बट ये हम 3rd 4th 5th स्टैंडर्ड में करते थे। फिर हमने क्या सीखा, ऐसे भी डिवाइड कर सकते हो, 1 रखो डिवाइडेड बाय 17। आप इस मेथड से करना चाहो तो भी ठीक है, वो जो मेथड था उससे भी कर सकते हो। अब मैंने क्या किया, 1 को 17 से डिवाइड करना है, तो मैं आपके सामने कर रहा हूं डिवाइड। कैसे करना देखो, उसके लिए 17 की टेबल पहले लिखी हुई हो तो ज्यादा बेटर होगा। तो मैंने यहाँ पर एक 17 की टेबल लिख ली। 17 1 जा 17, 72 जा 34, इस तरह से सिंपल सी टेबल है। अब यहाँ पर 1 है, यहाँ 17 है। आपको पता है 17 की टेबल 1 को लगानी है, बट लगेगी नहीं। तो सबसे पहले हमें क्या प्लॉट करना पड़ेगा, 0, क्योंकि टेबल नहीं लग रही है। तो फिर 0 के बाद मैंने यहाँ पर पॉइंट लगा दी। पॉइंट के बाद इसे मैंने दे दिया एक एक्स्ट्रा 0, तो ये हो गया 10। अब आपको पता है 17 की टेबल लगानी है 10 को, तो अगेन 10 को भी टेबल नहीं लग रही है, तो ऊपर हमें एक एक्स्ट्रा 0 देना पड़ेगा। उसके बाद हम यहाँ पर एक 0 बढ़ा सकते हैं, तो ये हो गया 100। अब 100 की टेबल, 100 को 17 से डिवाइड करो, तो 100 को 17 से डिवाइड करेंगे। टेबल में हम देख सकते हैं 17 5 जा 85 है, तो ये मैंने दिखा दिया 17 5 जा 85। अब 17 5 जा 85, यहाँ पर है 100, तो रिमेनिंग कितने रह जाएंगे आपके, रिमेनिंग रह जाएंगे 15। अब 15 रह गए और पॉइंट ऑलरेडी दी है, तो मैंने क्या किया, एक 0 बढ़ा दिया, तो ये हो गया 150। अब 150 के नियर बाय 17 की टेबल देखे तो 8 टाइम आ रहा है 136। अब 8 टाइम 136, हमारे पास जो वैल्यू है वो 150 है। अब 150 और टेबल लगी 136 टाइम, तो रिमेनिंग क्या रह जाएगा, 14। अब 14 है, अब हमारे पास पॉइंट ऑलरेडी दी हुई है, तो हमने 0 रख दिया, तो ये टेबल ये आपका आ गया 140। अगेन हम देखेंगे 140 के नियर बाय टेबल आ रही है 136, सो रिमेनिंग आपके आ जाएंगे 4। अब 4 रिमेनिंग आ गए, पॉइंट ऑलरेडी हमने दी हुई है, तो एक एक्स्ट्रा 0 रख सकते हैं, दिस बिकम 40। अब 40 की टेबल अगर हम नियर बाय देखें तो 34 है, कितने टाइम लग गई, 2 टाइम आ गए। अब 2 टाइम टेबल आ गई 34, तो रिमेनिंग क्या रह जाएगा, रिमेनिंग आपका रह जाएगा 6। पॉइंट ऑलरेडी हमने प्लेस की हुई है, तो 0 लगा सकते हैं, दिस बिकम 60। और 17 की टेबल आप देख सकते हो 51 टाइम लगी हुई है। अब 51 टाइम लगी हुई है, तो यहाँ पर 3 जा, अब 3 जा, तो रिमेनिंग क्या रह जाएगा 9, क्योंकि 51 टाइम टेबल लग गई, 9 आ गया, तो अगेन ये 90 हो गया। 19 के आसपास टेबल देखे तो 85, दिस टाइम बिकम 5। इस तरह से टेबल लगाते लगाते आप देखोगे तो यहाँ पर जैसे मैंने लास्ट टेबल लगाई है 7 टाइम, मेरे पास ये था 127 टाइम अगर मैंने टेबल लगाई तो बिकम 119, तो यहाँ पर 119, तो रिमेनिंग रह गया फिर 1। अब जो रिमेनिंग 1 है, मैंने क्या किया, पॉइंट दी हुई है तो इसको 0 प्लेस किया, इट बिकम 10। अब 10 को तो टेबल नहीं लग रही है, तो फिर से यहाँ पर क्या रखना पड़ेगा, 0, तो ये हो जाएगा 100। अब ये हो जाएगा 100 को हम टेबल लगाने की ट्राई करें तो 85, मतलब 5 टाइम। तो ये पूरा प्रोसेस जो आगे हमने रिपीट किया वापस रिपीट होने लगेगा। दैट मीन्स ये रिकरिंग नंबर हो जाएगा। और कहां तक रिकरिंग नंबर है आप चेक कर सकते हो, यहां तक पूरा रिकरिंग नंबर है, क्योंकि 05888 पीछे फिर से रिपीट होने लगेगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, 0.05882335294117647 बार, तो ये रिकरिंग नंबर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको कोई भी नंबर लेके आपको डिवाइड करने के लिए कहा जाएगा, और ऐसा कहा जाएगा डिवाइड करो मैक्सिमम नंबर तक, तो जितनी भी टेबल लग रही है आपको लगानी पड़ेगी। एग्जाम में ये 2 मार्क का आपसे सम पूछा जाएगा। ओके।